रूपनगर की शान थी राजकुमारी रूपलेखा, अनुपम सौंदर्य की मूरत और भीतर से बेचैन। उसके जन्म के साथ ही एक देवदूत ने भविष्यवाणी की थी, राजकुमारी का हृदय एक अभिशप्त आत्मा में धड़केगा और तब राज्य को अपने सबसे कठिन युग से गुजरना होगा। राजा रत्नसेन भयभीत थे। उन्होंने राजकुमारी को जीवन भर महल की ऊंची दीवारों के भीतर सीमित रखा। बाहर की दुनिया से दूर अपने ही महल की छांव में बड़ी हुई वह कन्या एक अजीब सी तन्हाई से घिरी थी। वह पुस्तकों में डूब जाती, प्राचीन कथाएं पढ़ती और अपने कमरे में बनी गुप्त लाइब्रेरी में घंटों बिताती। एक दिन उसने एक रहस्यमयी झील का उल्लेख पढ़ा। राक्षसी झील, कहते हैं वहां एक मल्लाह रहता है जिसका स्पर्श भी मृत्यु ला सकता है। रूपलेखा को यह सब किंवदंती सा नहीं लगा। किताबों में दर्ज उस झील और उस मल्लाह के बारे में कुछ ऐसा था जो उसके हृदय के किसी कोने को छू गया। उधर झील के पास बसे गांवों में हलचल थी। रातों को झील से आती अजीब सी आवाजें लोगों को डराने लगी थीं। कोई कहता झील की लहरें लाल हो जाती हैं, कोई कहता वहां किसी की आत्मा रोती है। राजमहल में इन बातों को अंधविश्वास कहा जाता था, लेकिन रूपलेखा अब सिर्फ श्रोता नहीं रहना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि झील के पार क्या है। एक रात जब महल के पहरेदार ऊँघ रहे थे, रूपलेखा ने साधारण वस्त्र पहने और एक पुरानी सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकल गई। उसके कदम स्वतः उस झील की ओर बढ़ चले। झील के किनारे पहुंचते ही उसने देखा वहां एक युवक अकेला बैठा था, नाव के पास। उसका चेहरा धुएं से घिरा था, जैसे कोई आत्मा अभी अभी छू कर गई हो। वह था नीलकंठ। नीलकंठ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों की थकान और अकेलापन था। रूपलेखा ने पूछा, क्या तुम मुझे झील पार करा सकते हो? नीलकंठ बोला, मेरा छूना मृत्यु ला सकता है, ये झील तुम्हारे लिए नहीं है। रूपलेखा मुस्कुराई, मृत्यु से नहीं, जीवन के बिना जीने से डरती हूं। नीलकंठ के हाथ बढ़ाने पर कुछ भीषण नहीं घटा, उल्टा उसके शरीर से धुंधलापन हटने लगा। झील की सतह कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। दोनों एक दूसरे को निहारते रह गए। बिना शब्दों के कोई समझ बन चुकी थी। इसके बाद राजकुमारी कई बार वहां गई। हर बार नीलकंठ थोड़ा अधिक बोलता और झील थोड़ी अधिक शांत हो जाती। राजमहल में कुछ बदल रहा था। राजा को अपनी बेटी की बदली आदतों का आभास हुआ। उन्होंने गुप्तचरों से पता लगवाना शुरू किया। इधर गांव में एक घटना हुई। एक बच्चा कन्हैया रात को झील के पास देखा गया, नीलकंठ से बात करते हुए। तुम दुखी क्यों हो? उसने पूछा। नीलकंठ ने बस मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकता। उस रात झील की लहरें हंसी की तरह थिरकी थीं। राजकुमारी और नीलकंठ का मिलना अब झील की आत्मा को विचलित करने लगा था। एक स्त्री की आत्मा जो झील की रक्षक थी, जाग रही थी। वह फुफकारती, प्रेम फिर जाग रहा है, क्या मुझे फिर धोखा मिलेगा? राजकुमारी को इसका आभास नहीं था, पर उसके प्रेम ने इतिहास को फिर से जगा दिया था। राजा की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। उन्होंने दरबार में सभा बुलाई। रूपलेखा को बुलाकर पूछा गया, कहां जाती हो तुम इन दिनों? वह मौन रही, पर उसकी आंखों में सच छिपा नहीं था। राजा ने निर्णय ले लिया, अब तुम्हें और स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। राजकुमारी के लिए यह एक और दीवार थी। रात को उसने एक चित्र बनाया, झील, नाव और नीलकंठ। उस चित्र को देखते हुए वह सोच रही थी कि क्या यह चित्र ही उसका भविष्य है। उसी रात झील की आत्मा ने एक नई दिशा में सांस ली। झील की लहरें अब किसी कहानी को सुनाने को बेचैन थीं। झील की लहरें अब हर रात कुछ अधिक बेचैन हो जाती। नीलकंठ की आंखों में वर्षों बाद जो हल्की चमक आई थी, वह अब हर दिन गहराने लगी थी। रूपलेखा जब आती तो उसकी नाव जैसे स्वतः हिलने लगती। नीलकंठ मुस्कुराता नहीं था, पर उसकी मौन मुस्कान झील की सतह पर झलकने लगी थी। रूपलेखा अब नियमित रूप से महल से निकलती। वह हर बार कोई नई बात लेकर आती, कभी बचपन की कहानी, कभी किसी किताब का हिस्सा, तो कभी अपने डर। नीलकंठ सिर्फ सुनता था, उसका मौन ही उसका उत्तर था। एक दिन उसने पूछा, तुम यहां क्यों हो और ये झील इतनी भारी क्यों लगती है? नीलकंठ ने कहा, कभी किसी से प्रेम किया था, वो प्रेम अधूरा रह गया। उस अधूरेपन ने मुझे श्रापित किया। झील ने मुझे पकड़ लिया और अब मैं इसका मल्लाह हूं।
पर यहाँ कोई पार नहीं होता, बस भीतर डूबता जाता है। रूपलेखा ने उसकी आंखों में देखा, वहां क्रोध नहीं था, केवल एक थकी हुई प्रतीक्षा। धीरे धीरे उस प्रेम में स्पर्श का कोई स्थान नहीं था, केवल उपस्थिति का। झील जानती थी कि प्रेम फिर से जन्म ले रहा है। इधर महल में राजा रत्नसेन की चिंता अब संदेह में बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी रूपवती को आदेश दिया, राजकुमारी की हर गतिविधि पर नजर रखो। रूपवती एक चतुर स्त्री थी। उसने शीघ्र ही जान लिया कि राजकुमारी रात को कहां जाती है, और उसने यह भी देख लिया एक मल्लाह से उसका संवाद। ये बात दरबार तक पहुंची। राजकुमार वीर प्रसाद, जो अब तक राजकुमारी का मौन प्रेमी रहा था, ये सुनते ही क्रोधित हो गया। एक मल्लाह, वह भी अभिशप्त, राजकुमारी का प्रेम उसके लिए है। उसके भीतर क्रोध की आग जल उठी। वहीं गांवों में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। झील के किनारे के 2 गांवों में एक अजीब बुखार फैलने लगा था। छोटे बच्चे रात को डरावने स्वप्न देखने लगे। गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं और पूर्णिमा की रात झील लाल हो उठी थी। लोग कहते, यह सब प्रेम का परिणाम है। वह श्राप जो सुलग रहा था, अब जलने लगा है। रूपलेखा को भी झील में परिवर्तन महसूस होने लगा था। एक बार जब वह नाव में बैठी तो लहरें अचानक ऊंची उठी, जैसे कोई उन्हें उलट देना चाहता हो। नीलकंठ बोला, अब यह प्रेम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, झील को भी इसकी भनक लग चुकी है। रूपलेखा ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यह झील एक स्त्री की आत्मा से बनी है तो वह मेरा दुश्मन क्यों है? नीलकंठ ने लंबी सांस ली, क्योंकि वह स्त्री कभी प्रेम में धोखा खा चुकी है और अब वह प्रेम को पाप समझती है। राजकुमारी ने मौन स्वीकारा, तो मैं उसे समझाऊंगी कि प्रेम पाप नहीं है। उस दिन के बाद जब भी रूपलेखा आती, झील की आत्मा उसे रोकने का प्रयास करती। कभी नाव खुद ब खुद पलटने लगती, कभी अजीब सी हवा राजकुमारी की सांसें छीनने लगती, पर वह हर बार डटी रहती और नीलकंठ हर बार उसे संभालता। इधर राजा ने कठोर निर्णय लिया, यदि मेरी बेटी ने श्रापित मल्लाह से संबंध नहीं तोड़ा तो झील को ही बंद कर दिया जाएगा। महल के सैनिकों को भेजा गया, जिन्होंने झील के चारों ओर बंधन बांध दिए। वहां पहरेदार खड़े किए गए। राजकुमारी को अब झील तक पहुंचना असंभव बना दिया गया। रूपलेखा को महल के एकांत भवन में कैद कर दिया गया, जहां न खिड़की थी न द्वार, केवल एक भारी सन्नाटा। उस कमरे में बैठी वह सोच रही थी, क्या उसका प्रेम राज्य के लिए इतना घातक था? क्या वह स्वयं ही श्राप का कारण बन गई थी? इधर नीलकंठ झील के किनारे बैठा रहा। नाव अब लहरों में नहीं हिलती थी। उसकी आंखें उस दिशा में टिकी थीं, जहां से रूपलेखा आती थी। कई दिन बीत गए। एक रात जब पूर्णिमा का चांद झील पर उतरा तो नीलकंठ को एक आवाज सुनाई दी, एक स्त्री की, पर वह रूपलेखा नहीं थी। क्या तुम अपने प्रेम को त्याग सकते हो? आवाज में जादू था। नीलकंठ ने चौंक कर देखा, एक रहस्यमयी स्त्री वहां खड़ी थी, जिसके वस्त्र हवा में बहते थे और आंखें भीतर तक झांकने वाली थीं। कौन हो तुम? उसने पूछा। वह बोली, मैं वह हूं जिसने कभी प्रेम में सबसे अधिक खोया। मैं वह हूं जो इस झील की आत्मा के निकट है। क्या तुम मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो? हाँ, उसने कहा, पर इसकी एक शर्त है। तुम अपने बीते प्रेम की स्मृति को त्याग दो, रूपलेखा को भूल जाओ। नीलकंठ की सांस रुक गई। उसी रात एक और दृश्य घटा। रूपलेखा ने अपने सपने में नीलकंठ को देखा। वह एक नई रोशनी में खड़ा था, मुक्त, शांत, पर उसकी आंखों में न पहचान थी। उसने पुकारा, नीलकंठ, पर वह मुड़ा भी नहीं। रूपलेखा की आंखें खुली। उसने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय लिया, अगर मेरा प्रेम उसका श्राप तोड़ सकता है तो मैं कुछ भी करूंगी, पर मैं उसे विस्मरण में नहीं जाने दूंगी। रूपलेखा के हृदय में अब केवल एक विचार था, नीलकंठ को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे राज्य, नियम और यहां तक कि अपने जीवन की परवाह भी छोड़नी पड़े। महल के एकांत भवन में वह बंद थी, परंतु उसकी चेतना एक पल को भी शांत न थी। उसने अपनी पुरानी दासी चारू को एक गुप्त संकेत दिया, वही चारू जो बचपन में उसकी कहानियां सुनती थी और अब भी उसकी एकमात्र विश्वास पात्र थी। चारू चुपचाप महल की सुरंगों से होते हुए उसके पास पहुंची। मुझे झील तक पहुंचना है, रूपलेखा ने कहा, पर वहां पहरेदार हैं राजकुमारी।
और राजा ने कसम खाई है कि इस बार मैं भी कसम खाती हूं, अपने प्रेम को नहीं मरने दूंगी। चारू ने चुपचाप सिर झुका लिया। 2 रातों बाद पूर्णिमा की रात जब महल के सैनिक उत्सव की तैयारी में थे, चारू ने रूपलेखा को बाहर निकलने का मार्ग दिया। रूपलेखा ने फिर से वही साधारण वस्त्र पहने, पर इस बार उसके भीतर साधारण कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। इधर झील के किनारे नीलकंठ गहरे द्वंद्व में बैठा था। उसके सामने वही रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी जिसने उसे यंत्र दिया था। ये यंत्र तुम्हें मुक्त कर सकता है, पर याद रहे, इसकी शक्ति स्मृति से है। तुम जिसे भूलना नहीं चाहते उसी को त्यागना पड़ेगा। नीलकंठ ने यंत्र को हाथ में लिया। वह जलता नहीं था, पर हाथ में झुनझुनी भर देता। क्या तुम तैयार हो? वह स्त्री पूछती है। नीलकंठ मौन रहता है। उसकी आंखों में रूपलेखा का चेहरा तैरता है। उसकी पहली मुस्कान, पहली बार जब उसने उसका हाथ थामा, पहली बार जब उसने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं, जीवन के बिना जीने से डरती हूं। अचानक हवा में कुछ बदला। झील की लहरों में हलचल हुई और फिर उस चिर परिचित स्वर की गूंज, नीलकंठ। रूपलेखा दौड़ती हुई झील की ओर आ रही थी। पहरेदारों ने पीछा किया, पर चारों ओर गांव के कुछ लोगों ने उनका मार्ग रोक दिया। नीलकंठ आगे बढ़ा। तुम यहां कैसे आई? मैंने वक़्त से युद्ध किया है, अब मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम मुझे भूलने वाले थे? नीलकंठ ने यंत्र दिखाया। इससे मैं मुक्त हो सकता हूं, पर इसकी कीमत तुम्हारी यादें हैं। तो फिर यह यंत्र मुझे दे दो, रूपलेखा बोली। वह यंत्र लेकर झील के मध्य तक नाव में चल दी। नीलकंठ उसके पीछे पीछे गया। झील की लहरें अब उफान पर थीं। पानी काला हो चुका था और भीतर से वही स्त्री आत्मा गरज रही थी। मैंने सब कुछ खोया है, आत्मा चिल्लाई। तुम्हें भी खोना होगा। प्रेम ने मुझे धोखा दिया था, अब तुम्हें भी जलना होगा। रूपलेखा बोली, तुम्हारा प्रेम अधूरा था, लेकिन मेरा नहीं है। मैं अपना अंत स्वीकार करूंगी, पर उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। नीलकंठ आगे बढ़ा। अगर उसका बलिदान ही शांति है, तो फिर मैं भी साथ चलूंगा। रूपलेखा ने यंत्र को देखा और उसे तोड़ दिया। एक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ झील फटने लगी। पानी का रंग लाल हो गया, लेकिन तभी एक प्रकाश झील से ऊपर उठा। वह आत्मा जो वर्षों से क्रोधित थी, शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे प्रेम ने मेरी पीड़ा को शांत कर दिया, वह बोली। अब मैं मुक्त हूं। झील की लहरें शांत हो गई। अंधकार धीरे धीरे ओझल हो गया, पर तभी रूपलेखा की देह लड़खड़ाई। उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल रही हो। नीलकंठ चिल्लाया, नहीं, तुमने वादा किया था, तुम नहीं जाओगी। रूपलेखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अब तुम्हारे हर श्वास में रहूंगी। वह एक झीनी रोशनी बन गई, नाव के चारों ओर फैलती हुई, झील को आलोकित करती हुई। नीलकंठ अकेला रह गया, पर अब उसका हृदय खाली नहीं था। उस रोशनी में प्रेम था, शांति थी और एक नई शुरुआत की संभावना। रूपनगर की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। न तो किसी वाद्य की धुन सुनाई देती, न ही किसी आंगन से हंसी की गूंज। महल की दीवारों के भीतर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, राजकुमारी कहां है? राजा रत्नसेन के दरबार में भी सन्नाटा पसरा था। राजकुमारी की गुमशुदगी और झील के किनारे पहरेदारों की हार, ये दोनों बातें अब राज में खुलकर चर्चा का विषय बन चुकी थी। रूपवती दासी ने सबसे पहले राजा को बताया। राजकुमारी स्वयं झील पर गई थी। उन्होंने किसी यंत्र को तोड़ा और फिर वह झील में समा गई, अपने प्रेम के लिए। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। एक क्षण के लिए जैसे उसकी सारी सत्ता, सारी शक्ति चूर हो गई। दरबार में वीर प्रसाद खड़ा था, सिर झुका हुआ। वह अब कुछ नहीं कह सकता था। प्रेम हार गया था या जीत गया था, वह भी तय नहीं कर पा रहा था। लेकिन झील के किनारे एक नया दृश्य सामने आ रहा था। नीलकंठ, जो अब तक एक श्रापित मल्लाह था, अब उस झील का रक्षक बन चुका था। उसके शरीर पर अब कोई धुंधलापन नहीं था। उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, बल्कि ठहराव था। उसके चारों ओर जो कभी मृत्यु का डर फैला रहता था, अब वहां शांति और आदर की भावना थी। गांव के बच्चे अब झील के पास खेलने आने लगे थे। महिलाएं पूजा के दीप छोड़ने लगी थीं और पूर्णिमा की रात
झील की सतह पर एक झीनी रोशनी तैरती थी, जैसे कोई वहां से आशीर्वाद दे रहा हो। नीलकंठ हर आने वाले से एक ही बात कहता, प्रेम बलिदान मांगता है, लेकिन सच्चा प्रेम मोक्ष भी देता है। उसकी बातें अब लोक कथाओं में गूंजने लगी। राजमहल में अब भी सन्नाटा था, पर धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगी थी। राजा रत्नसेन ने एक विशेष सभा बुलाई। वहां सभी मंत्री, रानियां और नगर के प्रमुख लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पुत्री को एक भविष्यवाणी से बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो हुआ उसने सिखाया कि भविष्यवाणी से बड़ा होता है मनुष्य का अपना निर्णय। रूपलेखा ने प्रेम किया और उस प्रेम से श्राप भी टूटा, आत्मा भी मुक्त हुई और राज्य भी सुरक्षित रहा। सभा में सब मौन थे। राजा ने आगे कहा, आज से हम न तो प्रेम को पाप कहेंगे, न किसी श्राप को अमर। हम सिखाएंगे कि प्रेम में शक्ति है, वह उद्धार कर सकता है। राज्य में घोषणा हुई, राक्षसी झील अब रूपलेखा सरोवर के नाम से जानी जाएगी। गांव में उत्सव मनाया गया। छोटे छोटे दीपकों की कतार झील के चारों ओर सजा दी गई। हर दीप में एक प्रार्थना थी, प्रेम की रक्षा हो, सत्य की जीत हो। उस रात नीलकंठ नाव में बैठा एक दीप अपने हाथों से पानी में छोड़ रहा था। तभी उसकी नाव के पास एक हल्का उजाला फैला। वही झीनी रोशनी, रूपलेखा की आत्मा, झील की सतह पर तैर रही थी। क्या तुम यहां हो? नीलकंठ ने पूछा। उस रोशनी से कोई शब्द नहीं आए, पर उसका प्रकाश और अधिक निकट आ गया, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। नीलकंठ की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा था और तुम्हारे साथ भी अधूरा हूं, लेकिन अब मेरा अधूरापन भी पूर्ण लगता है। झील की लहरें शांत थीं, पर उनकी गति में एक लय थी, जैसे वे नृत्य कर रही हों। राज्य के लोग अब हर पूर्णिमा पर झील के पास आते, कुछ दीप छोड़ते, कुछ प्रेम कथाएं सुनाते, और बच्चे एक दूसरे से कहते, अगर तुम झील पर चुपचाप खड़े रहो तो एक रोशनी आएगी और वह तुम्हारे हृदय की बात सुन लेगी। नीलकंठ अब झील का मल्लाह नहीं था, वह एक मार्गदर्शक था। लोग उसे सलाह लेते, अपने दूहक कहते, और वह एक ही उत्तर देता, जो प्रेम करता है उसे खोने का साहस भी रखना पड़ता है। रूपनगर की हवाओं में अब भी वह प्रश्न गूंज रहा था, क्या राजकुमारी लौटेगी? राजा रत्नसेन की आंखें सूनी थीं। राजमहल के गलियारे मौन थे, पर उसी झील के किनारे जहां कल तक श्राप की छाया थी, आज एक चमत्कार घटने वाला था। नीलकंठ नाव में अकेला बैठा था। उसकी हथेली में वही टूटा हुआ यंत्र था जिसे रूपलेखा ने अपने प्रेम के लिए तोड़ा था। उसकी आंखें झील की लहरों पर टिकी थीं। वह बुदबुदाया, क्या यही अंत था? क्या प्रेम फिर अधूरा रह जाएगा? झील की लहरें शांत थीं। फिर अचानक उनमें एक कंपन हुआ। झील की सतह से एक चमकती हुई रेखा ऊपर उठी, एक उजाला जो धीरे धीरे सघन होने लगा, और फिर उस उजाले में एक आकृति बनने लगी। रूपलेखा, जीवित, पूर्ण। उसकी सांसें चल रही थीं, उसका हृदय धड़क रहा था। नीलकंठ अवाक रह गया। तुम वापस कैसे आई? रूपलेखा मुस्कुराई। झील की आत्मा ने मुझे लौटा दिया। उसने कहा, जिस प्रेम ने मुझे मुक्त किया वह अधूरा नहीं रह सकता। झील के गर्भ से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, कोमल, शांत, आत्मिक। मैंने तुम्हारा बलिदान देखा, अब मेरा श्राप समाप्त है। अब झील किसी को नहीं रोकेगी, बल्कि हर प्रेमी को पार पहुंचाएगी। झील की लहरें नीली और पारदर्शी हो गईं। उसमें जो स्याही और डर था, राजमहल में धुल चुका। जब यह समाचार पहुंचा तो सबसे पहले राजा रत्नसेन स्वयं झील के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को जीवित देखकर रोते हुए गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, मैंने तुझे समझने में देरी की बेटी, लेकिन अब इस प्रेम को मैं नमन करता हूं। दरबार में घोषणा हुई, राजकुमारी रूपलेखा और नीलकंठ की प्रेम गाथा राज्य की धरोहर है। झील अब राक्षसी नहीं, रूप सरिता कहलाएगी, वह झील जहां प्रेम ने श्राप को हराया।